नमस्कार। आज हम ब्रेने ब्राउन की किताब द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन पर मिली एक काफ़ी डिटेल्ड समीक्षा पर बात करेंगे। हमारे पास ये रिव्यू है और कोशिश यही रहेगी कि किताब के जो मेन आइडियाज़ हैं उन्हें समझें। हाँ, खासकर ये वाला कि कैसे हम वो परफेक्ट दिखने की चाहत छोड़ दें और खुद को वैसे ही अपनाएं जैसे हम हैं। बिल्कुल। और ब्रेने ब्राउन जिन्होंने ये किताब लिखी है वो ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में रिसर्च प्रोफेसर है, जानी मानी है अपने काम के लिए। उनका काम खास तौर पर वल्नरेबिलिटी यानी खुद को खुलकर पेश करने का साहस, फिर शेम यानी शर्म और हिम्मत करेज, इन मुश्किल चीजों पर है। और इस किताब का जो सार है वो है होल हार्टेड लिविंग, मतलब पूरी तरह से दिल से जीना। होल हार्टेड लिविंग? हाँ, यानी प्रामाणिकता से खुद पर थोड़ी दया दिखाकर और अपनी जो कमजोरियां हैं या कहें संवेदनशीलता, उसे स्वीकार करके जीना। ये सिर्फ कोई फील गुड किताब नहीं है, मतलब उनके सालों के रिसर्च पर बेस्ड है, एक गाइड जैसी है इमोशनल हेल्थ के लिए। रिव्यू में एक बात जो मुझे काफी स्ट्राइकिंग लगी वो थी परफेक्शनिज्म यानी पूर्णतावाद के मिथक की। रिव्यू कहता है कि ब्राउन के अनुसार ये सिर्फ अपना बेस्ट देना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि असली में ये एक ढाल है, आलोचना से बचने के लिए, शर्म से, दूसरों की नजर में बुरा न बनने के डर से। सही बात है। हम अक्सर इसे पॉजिटिव मानते हैं, लेकिन ब्राउन इसे ऐसे देखती हैं और उनका रिसर्च भी यही दिखाता है। वो कहती हैं कि होल हार्टेड लिविंग तभी मुमकिन है जब हम खुद को योग्य समझें। योग्य मतलब ये मानना कि हम जैसे हैं वैसे ही प्यार और अपनेपन के लायक हैं। इसके लिए कुछ खास हासिल करके इसे कमाना नहीं पड़ता है और इसके लिए हिम्मत चाहिए, करुणा चाहिए, दूसरों से जुड़ाव चाहिए, कनेक्शन। अच्छा। और यही वो चीजें हैं जिन्हें परफेक्शनिज्म कहीं ना कहीं रोक देता है। हम परफेक्ट दिखने के चक्कर में असली जुड़ाव खो देते हैं। और इस असलियत और जुड़ाव को पाने के लिए समीक्षा में वो 10 गाइड पोस्ट का भी जिक्र है। हाँ, संपूर्ण हृदय से जीने के 10 गाइड पोस्ट्स। ये असल में कुछ चीजों को अपनाने और कुछ को छोड़ने की सलाह है ना? बिल्कुल। जैसे एक है, अपनी असलियत को पहचानो, उसे जियो और ये चिंता छोड़ दो कि लोग क्या सोचेंगे। ये तो बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल तो है। या जैसे एक और, खुद पर दया करना सीखो और परफेक्शनिज्म को जाने दो। सुनने में तो सीधा लगता है, पर असल जिंदगी में हाँ, ये गहरे बदलाव मांगते हैं। जैसे आपने कहा, खुद पर दया करना, ये हमारी कंडीशनिंग के बिल्कुल उलट है, जो कहती है कोई कमी न रहे। एक और अहम बात जो रिव्यू में है वो है शर्म का सामना करने की हिम्मत जुटाना, शेम रेजिलियंस। शर्म? हाँ, ब्राउन अपने शोध से बताती है कि शर्म अक्सर चुप्पी में, राजदारी में पनपती है, ताकतवर होती है। जब हम उसके बारे में बात करते हैं, उसे मानते हैं, तो उसकी पकड़ ढीली पड़ती है। लेकिन समाज में तो अपनी कमजोरियां दिखाना, वल्नरेबल होना, उसे तो कमजोरी की तरह देखा जाता है अक्सर। हाँ, ये सच है। तो रिव्यू इस पर कुछ कहता है कि इस दबाव के बावजूद कोई इसे ताकत कैसे समझे। रिव्यू बताता है कि ब्राउन का पूरा तर्क ही यही है कि वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं बल्कि साहस का सबसे बड़ा सबूत है। ये हिम्मत है खुद को वैसा दिखाने की जैसे हम हैं, बिना गारंटी के कि लोग क्या कहेंगे या नतीजा क्या होगा। अच्छा। और ब्राउन कहती हैं कि यही असल जुड़ाव और हिम्मत का रास्ता है। तो रिव्यू के जो मुख्य संदेश हैं वो कुछ ऐसे हुए कि भेद्यता या वल्नरेबिलिटी जरूरी है, हमारा सेल्फ वर्थ बाहरी तारीफों पर निर्भर नहीं करता। हाँ, और हिम्मत बस डटे रहने में है। और शर्म के बारे में बात करने से वो कमजोर होती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर समीक्षा यही कह रही है कि खुद को पूरी तरह स्वीकारना, कमियों के साथ, वही असली हिम्मत है। सही। समीक्षा में किताब की कुछ अच्छी बातें और शायद कुछ कमजोरियां भी बताई गई हैं। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा के मुताबिक किताब की ताकत ये है कि ये रिसर्च पर आधारित है, लेखिका की अपनी कहानियों से लोग जुड़ पाते हैं और इसमें प्रैक्टिकल गाइड पोस्ट्स हैं। लेकिन कमजोरियों में ये कहा गया है कि शायद कुछ लोगों को बातें थोड़ी रिपीट होती लगे और ये कोई फौरी समाधान नहीं देती, मतलब रातों रात बदलाव नहीं आएगा। और इसके लिए तैयार भी होना पड़ेगा अपनी असुरक्षाओं का सामना करने के लिए। हाँ, भावनात्मक तैयारी चाहिए। रिव्यू कहता है कि ये उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकती हैं जो परफेक्ट बनने के दबाव से या शर्म से या खुद को कम आंकने की फीलिंग से जूझ रहे हैं। तो इस समीक्षा के आधार पर अगर देखें द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन,
हमें एक तरह से न्योता दे रही है कि अपनी अपूर्णताओं को स्वीकारें। ये कमजोरी नहीं, बल्कि जैसा ब्राउन कहती हैं, शायद हिम्मत का सबसे बड़ा काम है। हाँ, वैसे जीना जैसे हम हैं, न कि जैसे हमें लगता है कि हमें होना चाहिए। बिल्कुल। और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं जो इसी समीक्षा से निकलती है। अगर परफेक्शनिज्म वाकई आलोचना और शर्म से बचने की एक ढाल है, तो हम अनजाने में ऐसी और कौन-कौन सी ढालें इस्तेमाल करते होंगे जो हमें खुलकर पूरे दिल से जीने से रोकती हैं? ये एक गहरा सवाल है सोचने के लिए।